दोस्तों, प्रेमिका अपने प्रेमी के पास फोन करती है और कहती है कि मुझे तुम्हें देखने का बहुत मन कर रहा है, तुमसे मिलने का मन कर रहा है, तुम मेरे से मिलने के लिए आ जाओ। प्रेमी कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हारा मिलने का मन कर रहा है तो फिर मैं तुमसे मिलने के लिए आ जाता हूँ। दोस्तों, जो लड़का होता है वो अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए निकल जाता है और वहां पर पहुंच जाता है। और जैसे ही वो अपनी प्रेमिका को देखता है तो वो हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम लाल जोड़े में ऐसे सज धज कर क्यों खड़ी हो। और फिर वो लड़की कहती है कि आज हमारी शादी होने वाली है। और जैसे ही लड़का यह सब सुनता है कि मैं तो इससे मिलने के लिए आया था, लेकिन ये शादी की बात कैसे कर रही है। और उसके बाद जो परिवार वाले होते हैं लड़की के, वो उस लड़के को पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद उसकी अपनी लड़की से शादी करा देते हैं। दोस्तों, शादी हो जाती है और जो दुल्हन होती है वो अपनी ससुराल पहुंच जाती है। और फिर दोस्तों, उसके बाद जो लड़की होती है वो अपने पति की इतने बेरहमी के साथ हत्या कर देती है, वो भी अपने प्रेमी के साथ मिलकर। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि अगर उसको शादी नहीं करनी थी तो शादी नहीं करती। उसने शादी करी और फिर शादी करने के बाद अपने प्रेमी से ही अपने पति की हत्या करा दी। और जब पुलिस अपनी जांच पड़ताल करती है और जब उससे पूरा कहानी को पूछा जाता है और जब वो पूरी कहानी को बताती है तो सब हैरान हो जाते हैं। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया और किसके साथ मिलकर ऐसा किया। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सकें। तो दोस्तों, चलते हैं, जानते हैं शुरू से आखिर तक पूरी घटना को हर बार की तरह। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज। आज आपके लिए जो एक कहानी, ये घटना लेकर आया हूँ, ये है बिहार प्रदेश की। दोस्तों, वहीं का एक जिला है बेगूसराय और वहीं का एक डंडारी गांव लगता है। वहीं का रहने वाला बिंद श्री यादव, जो अपने पत्नी के साथ, अनारी देवी के साथ उस गांव में रहता है। और बिंद श्री यादव के दो लड़के होते हैं, जिसमें से छोटे लड़के का नाम चंदन होता है और बड़े लड़के का नाम टोनस यादव होता है। दोस्तों, परिवार वाले, माता पिता अपने लड़के के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे, लड़की ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें कोई लड़की अभी तक मिली नहीं थी, समझ में नहीं आई थी। और फिर एक रिश्तेदार उनसे कहता है कि एक मेरी नज़र में एक लड़की है जो बहुत ही सुंदर है और देख काम जो उसे सब कुछ आता है, घर का काम भी आता है। और फिर वो उससे पूछते हैं, अपने रिश्तेदार से पूछते हैं कि लड़की कहाँ की रहने वाली है। और फिर वो उसको बताता है कि जो खगड़िया जिला है उसी की रहने वाली वो लड़की है, जिसका नाम बिंदु है। और बिंदु अपने परिवार में बहुत ही अच्छे से रहती है। और दोस्तों, उसके बाद जो परिवार वाले होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, हम लड़की को देखने चलेंगे। दोस्तों, जो ये जनवरी 2025 गया है, उसमें वो उस लड़की को देखने के लिए जाते हैं। और फिर वो अपने घर पर आकर कहते हैं कि हमें लड़की पसंद नहीं आई और वो कम पढ़ी लिखी है। और फिर जो रिश्तेदार होता है वो कहता है कि एक बार तुम अपने लड़के को लड़की से मिला दो, क्या पता लड़के को पसंद आ जाए लड़की। और फिर दोस्तों, जो परिवार वाले होते हैं, टोनस यादव के परिवार वाले, वो कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम इतना सब कह रहे हो तो लड़का एक बार लड़की से मिल लेगा। और फिर जब टोनस यादव उस लड़की से मिलता है तो लड़के को, टोनस यादव को, वो लड़की पसंद आ जाती है। लेकिन परिवार वाले मना कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं, हमें यह शादी नहीं करनी है। और फिर दोस्तों, उसके बाद जो टोनस यादव था उसने उस लड़की का नंबर ले लिया था, मोबाइल नंबर ले लिया था। और फिर उन दोनों की फोन पर बातें होना शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, समय बीतने लगता है और समय जब बीतता है उसके साथ साथ वो दोनों, जो इंदु यादव और जो टोनस यादव, दोनों एक दूसरे से बात करते, फोन पर बातें करते, घंटों एक दूसरे से बातें करते। और दोस्तों, उसके बाद जो इंदु यादव की जो बहन थी छोटी, वो अपने परिवार वालों को बता देती है कि जो इंदु है वो टोनस यादव से बात करती है फोन पर और घंटों घंटों उससे बतलाती है। दोस्तों, जैसे ही परिवार वालों को यह पता चलता है और फिर वो एक प्लान बनाते हैं और
इंदु यादव को भी उस प्लान में शामिल कर लेते हैं। दोस्तों उसके बाद वो इंदु यादव से कहते हैं कि जो हमने प्लान बनाया है उसी के मुताबिक तुम उसको यहाँ पर बुलाओ और फिर हम आगे का प्लान देखते हैं। दोस्तों 5 दिसंबर को वो उसको अपने मिलने के लिए बुलाती है। जो टोनस यादव होता है उससे कहती है कि मुझे तुमसे मिलना है, और जो प्रेमी होता है, जो लड़का होता है टोनस यादव, वो कहता है कि अगर तुम मेरे से मिलना है तो मैं आ जाता हूँ, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, और 1-1.5 घंटे में मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। दोस्तों 48-49 किलोमीटर का सफर था। उसे तय करके जो टोनस यादव था वो इंदु यादव से मिलने के लिए पहुंचता है, और जैसे ही वो वहां पर पहुंचता है तो देखता है कि जो उसकी जो प्रेमिका है, जो इससे वो फोन पर बातें करता था, और वो लाल जोड़े में शादी के लिए तैयार खड़ी है। और जैसे ही टोनस यादव उसको देखता है तो वो कहता है कि तुम इस तरह सज धज कर क्यों खड़ी हो। और फिर जो इंदु यादव थी, वो इंदु यादव कहती है कि आज हमारी शादी है। और जैसे ही टोनस यादव यह सुनता है उसके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। और फिर दोस्तों उसके बाद जो इंदु यादव के परिवार वाले होते हैं वो वहां पर पहुंच जाते हैं और उस लड़के को, टोनस यादव को पकड़ लेते हैं। दोस्तों बिहार में एक प्रथा है कि जो लड़का अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए जाता है, अगर उसको पकड़ लिया जाए तो उसकी उससे शादी करा दी जाती है, जिसे पकड़ाऊ ब्याह कहते हैं, पकड़ाऊ शादी कहते हैं। दोस्तों उन दोनों की शादी करा दी जाती है, और फिर शादी होने के बाद जो टोनस यादव होता है वो अपनी पत्नी को लेकर अपने घर पहुंचता है। परिवार वाले भी स्वीकार कर लेते हैं कि चलो ठीक है, अब शादी हो गई है, पकड़ाऊ शादी हो गई है, तो अब क्या कर सकते हैं, इसका अब कोई समाधान नहीं है, अब तो लड़के को लड़की के साथ रहना ही पड़ेगा। तो दोस्तों समय बीत रहा था। जो लड़की थी इंदु यादव, वो अपने मायके नहीं गई थी। जैसे एक रीति रिवाज होता है कि शादी के बाद जो लड़का होता है वो अपनी पत्नी को लेकर अपने ससुराल जाता है, लड़की के मायके जाता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। और फिर उसके बाद जो इंदु यादव होती है वो अपने पति से कहती है कि मुझे जो नया साल है ये है वो अपने मायके में मनाना है। और फिर जो टोनस यादव अपनी पत्नी को लेकर अपने ससुराल पहुंच जाता है, इंदु यादव के मायके में पहुंच जाता है। दोस्तों 1 तारीख निकल जाती है, 2 तारीख निकल जाती है, और फिर उसके बाद जो टोनस यादव होता है वो कहता है कि अब तुम 2-4 दिन यहाँ पर रहना और उसके बाद मैं तुमको लेने के लिए आ जाऊंगा। लेकिन इंदु यादव कहती है कि नहीं, तुम भी यहीं मेरे साथ रहो और हम एक दूसरे के साथ यहीं पर रहेंगे और साथ ही हम चलेंगे। दोस्तों समय बीतने लगता है, परिवार वालों परेशान हो जाते हैं कि लड़का अभी तक आया नहीं है, इतने दिन ससुराल में रहेगा तो आगे कैसे होगा। दोस्तों समय बीतने लगता है, एक तारीख से 2 तारीख, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14 तारीख, 14 जनवरी का वाक्य होता है दोस्तों, जब टोनस यादव अपनी छत पर खड़ा हुआ था, ससुराल की छत पर खड़ा हुआ था, और फिर एक आवाज होती है बहुत तेजी से, और फिर टोनस यादव छत से नीचे गिर जाता है। और जैसे ही वो नीचे गिरता है तो जो उसकी ससुराल वाले थे और उसकी पत्नी थी वो भागे भागे आते हैं और कहते हैं कि, पत्नी कहती है कि मेरे जो पति हैं वो छत से गिर गए हैं, और उसके सर से खून बहने लगता है। उस टोनस यादव को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, और जब वो हॉस्पिटल पहुंचता है तो डॉक्टर कहते हैं कि इनकी मौत हो चुकी है। और जैसे ही डॉक्टर उसको देखते हैं तो डॉक्टर उनको पता चल जाता है कि यह मौत नहीं, छत से गिरकर नहीं, बल्कि गोली मारकर इसकी हत्या की गई है। जो हॉस्पिटल का स्टाफ होता है वो पुलिस को सूचना देता है, और पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। और जब पुलिस मौके पर पहुंचती है और उसको बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, और फिर पता चलता है कि इसकी गोली मारकर हत्या की गई थी। पुलिस परिवार वालों को गिरफ्तार कर लेती है, जो पत्नी थी उसको भी, और जो टोनस यादव का ससुर, सास और उसकी साली, सबको, चारों व्यक्तियों को वो पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और फिर पूछताछ करनी शुरू कर देती है। दोस्तों जो टोनस यादव का परिवार था उसको सूचना मिल जाती है कि उनकी जो बेटा है वो उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और फिर वो मायके जो टोनस यादव के परिवार वाले होते हैं वो भी वहां पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हमारा बेटा तो 2 तारीख को ही यहाँ से आने
आना चाहता था, लेकिन जो ये इंदु यादव है इसने इसको आने नहीं दिया और इसने ही हमारे बेटे की हत्या कर दी है। पुलिस पूछताछ करती है और थोड़ी ही देर में इंदु यादव टूट जाती है और कहती है कि हाँ, मैंने ही अपने पति की हत्या कर। और दोस्तों, उसके बाद पुलिस पूरी कहानी को उसके मुंह से सुनना चाहती है और फिर जब इंदु यादव पूरी कहानी को बताती है तो सब हैरान हो जाते हैं, सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों, उसके बाद जो इंदु यादव बताती है कि मेरी प्रेम कहानी मेरे जीजा से चल रही है। मैं शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन परिवार वालों ने मेरी शादी पकड़ाऊ ब्याह कह के मेरी शादी करा दी और फिर हम प्लान बनाते हैं कि कैसे करके इसको अपने रास्ते से हटाएं। मैं इसको लेकर अपने मायके आ जाती हूँ और अपने जीजा से इसकी हत्या करा देती हूँ। वो गोली मारकर इसकी हत्या कर देते हैं। और जो जैसे ही पुलिस को यह पता चलता है कि इंदु यादव के जो जीजा है उसने उसकी हत्या की है गोली मारकर, और फिर पुलिस उस इंदु यादव के जीजा की तलाश में जुट जाती है। और फिर दोस्तों, जो चारों व्यक्ति होते हैं उनको पुलिस जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है और जो जीजा है उसको पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है और उसको पकड़ते ही पुलिस उसको भी जेल की सलाखों के पीछे डाल देगी और फिर जो कोर्ट सुनाई जो अपनी सजा देगा वो उसको भुगतेंगे। तो दोस्तों, आज की जो एक कहानी है इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। परिवार वाले, टोनस यादव के परिवार वाले शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन टोनस यादव वहां जाकर फंस गया और उसकी पकड़ाऊ शादी हुई और शादी होने के बाद उसकी बेरहमी के साथ हत्या कर दी गई। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इसी प्रकार क्राइम से रूबरू हो सके। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और घटना के साथ। नमस्कार, जय श्री श्याम।